सारा का सारा एकदम से जो पॉलिटिकल मंजरनामा चेंज हुआ है, इस पूरे मंजरनामे के जो सबसे ज्यादा अगर बेनिफिशियरी कोई रही है तो पीपल्स पार्टी रही है, फिर पीटीआई रही है, ये ध्यान में रखें। और सबसे ज्यादा अगर रगड़ा किसी का लगा है तो वो लगा है मुस्लिम लीग नून का। ठीक है, मतलब खास तौर पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज और सारे शाहिद खान अब्बासी और ये सारे। और उस पुराना जो सेटअप था, उस सेटअप के देखिए वही अदालत थी ना, उनका सादिक अमीन और बिलावल मासूम। आज पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, मुबारक उनको, बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान की बहुत बड़ी तारीख रखती, एक पुरानी तारीख रखती और एक कुर्बानियों की दास्तान रखती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो आज उसकी क्या शक्ल सूरत है वो एक अलग कहानी है। लेकिन बेनजीर भुट्टो साहबा, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब और उनके जयालों की कुर्बानियां, कोड़े, मतलब ऐसे उस वक्त तो ये मीडिया भी नहीं था ना इतना ज़्यादा, मतलब क्या गुजरी होगी उस वक्त किलों के अंदर मुख्तलिफ और फांसियां लग रही हैं, और ये सारा तो एक बड़ी तवील जदोजहद है। और आज भी जियाले जो हैं वो मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी का एक आज भी चाहने वाला मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी को जो मुबारक को बहुत बहुत यौम तासीस। लेकिन पीपल्स पार्टी इस यानी जरदारी साहब का एक कमाल ये है कि उन्होंने उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखा। ठीक। यानी वो रिलेशनशिप जो कि कमर जावेद बाजवा साहब के साथ और जनरल फैज साहब के साथ थी, उन्होंने उस रिलेशनशिप को मेंटेन रखा। इमरान खान साहब की वो रिलेशनशिप बीच में रप्चर हो गई, जो जिसको मैं अनहोली अलायंस कहता रहा हूं ना हमेशा, वो बीच में रप्चर बहुत बुरे तरीके से हुई। तो देखिए वो ये ना साकिब निसार साहब, वही फैसला हुआ ना, सादिक अमीन और इधर से मासूम कहा गया। ठीक, अच्छा, तो मतलब ये वो एक तरह से आप समझे अनहोली अलायंस, अनहोली अलायंस, अनहोली अलायंस। तभी तो कहते हैं ना वो शहजाद अकबर पैसे यहां तक आ गए, वो कहते हैं ना ये पैसे यहां तक आ गए। आप सुने ना जरा वफाकी हुकूमत के बयान, पैसे आ गए यहां तक आ गए, वो आगे का आगे वो रुक जाते हैं, सिंध हुकूमत को वहां रुक जाते हैं वो इत्यादि। तो यहां तक वो होता है ना, ये वो जो ट्रांजिट तक उनकी जो है वो ट्रेल चलती है, उस आगे की रुक जाती है कि वो साथ उसके देखिए ना शहजाद अकबर यूं आगे यूं गए ना, तो वो यहां तक बयान होता है, वो यहां तक रुक जाता है आगे का। तो ये अनहोनी। अच्छा, अब मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां स्टेटस को, और प्लस ये पहले तो ये था कि कंटिन्यू हो जाए वही सारा सेटअप, फिर ये था कि जो फॉर्मूला था उनका डिफरेंट था। यहां पर मौजूद इत्तेहादी जो हुकूमत है, इसमें भी मौलाना, ये इत्तेहादियों में सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान क्लियर थे कि ये इस तरह से होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नवाज शरीफ साहब और फिर शहबाज शरीफ साहब। अब मसला ये है कि जरदारी साहब अब मुलाकातें यहाँ पे जो हो रही हैं जरदारी साहब की इस्लामाबाद में, जरदारी साहब भी क्लैरिटी चाहते हैं। अब उनकी मुलाकात फजलुर रहमान साहब से होगी, शहबाज शरीफ साहब से होगी, फिर नवाज शरीफ साहब से वो खुल के बात करेंगे कि आने वाले दिनों में ये किस तरह से चलेगा। और साथ ही अगर अर्ली इलेक्शन हो जाए, ये फॉर्मूला जो है वो परवेज इलाही साहब का, वो उधर से तय हो गया मामला इमरान खान के साथ, और उसके नतीजे में फिर वहां से पंजाब में और दाएं बाएं। अच्छा, पंजाब अगर है तो नवाज शरीफ साहब को तो इधर ही है ना पंजाब के अंदर, तो आगे कैसे चलना है भाई? आगे क्या आपने हमें सीटें देनी है और हम आपको सीटें दें? यहां से आगे जो मैं बात बार बार कर रहा हूं, यहां से आके ये इलेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ये यानी कोई ऐसे थोड़ी कि मुस्लिम लीग नून मेन है तो पीपल्स पार्टी उसके साथ छोटा, नहीं नहीं। देखिए जो बड़ी जमातें हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके साथ इत्तेहादी बनते हैं, एएनपी, आप समझ लें कोई और, यानी एक सोच बनती है ना। एक बनते हैं मुस्लिम लीग नून, जिनके साथ मौलाना साहब बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, जब उधर जमात इस्लामी भी साथ चली जाएगी, एक इस तरह से अलायंस बनता है। एक इमरान खान साहब का बनता है जिसमें इमरान खान साहब ही हैं, जो इमरान खान साहब अकेले हैं उनके लिए काफी। लेकिन इस वक्त जरूरत है परवेज इलाही साहब की, आगे जाके जरूरत नहीं होगी। ये परवेज इलाही साहब को भी पता है, क्या आगे जाके कि गुजरात से स्वीप कर गए, पता चला पीटीआई स्वीप कर गई फिर। तो यहां पर अब मामला यह है कि अब वो अपना मतलब तोड़ू के ना तोड़ू, जो बात होगा तो इमरान खान तो कहेंगे ना तोड़ो तोड़ो, लेकिन परवेज इलाही साहब ये पूछेंगे कि तोड़ू के ना तोड़ू,
तो तोड़ों के दरमियान में फिर उनका पूरा पैकेज होगा और यहां मसला कहीं अटका हुआ है। सही। अच्छा, तो अभी ये तो हो गया ना पॉलिटिकल, जब तक ऐलान नहीं होता, असेंबलियां टूट नहीं जाती, तो ये पीछे जो डिले हो रही है ना पीछे साइड पे, ये देखी जाए चीज। दो मेन प्लेयर्स हैं, इमरान खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, दोनों गेम से आउट हैं और डिपेंडेंट हैं और हुकूमतें बनी हुई हैं और उसका हिस्सा नहीं है वो जी। यानी 77 रुकनी कबीना यहां बैठी है, नवाज शरीफ नहीं है, नवाज शरीफ के नाम पे बैठी है। दो सूबों में हुकूमतें इमरान खान के नाम पे, इमरान खान नहीं है वजीर आजम, मतलब अजीबोगरीब सूरत हाल है ना। अच्छा, अब इसको तो इस पूरी उनको परवेज इलाही से कहना पड़ रहा है। परवेज इलाही साहब अक्सर अक्सरियती हैं और उनसे जमात है, उनसे कहना पड़ रहा है 180 अरकान है हमारे पास, भाई साहब असेंबली तोड़ दो। अच्छा, बहरहाल तो ये उधर से आप रौला पड़ा हुआ है, इधर ये रौला पड़ा हुआ है मरकज में। तीसरी बात जो सबसे आम है, ये बात जब नहीं थी तो नहीं थी, जब है तो मैं ये बात कह रहा हूं। इमरान खान साहब का दौर शुरू हुआ था जब, तो मैंने कहा था एक फूटी कौड़ी वापस नहीं आएगी और एहतसाब नहीं होगा। बिल्कुल आप कह चुके हैं सर। आज मैं आपको बोल्ड लेटर्स में ये बात कह रहा हूं कि ऑपरेशन जबरदस्त होगा और आपको होता नजर आएगा। और वो क्या है और अक्रॉस द बोर्ड, और वो एहतसाब होने जा रहा है और इतना सख्त होने जा रहा है, जमहूरियत चलेगी अपनी जगह। वो यानी वो नहीं होगी, चेरी पिकिंग नहीं है कि आपने ऐसे करके एक पार्टी को कर दिया, दूसरी पार्टी पारसा हो गई तो एक पार्टी को आप नहीं। पॉलिटिक्स से जबरदस्त ये है कि पॉलिटिक्स से जराइम को आपने अलग करना है, पॉलिटिक्स से जराइम को आपने अलग करना है। उसमें अब लिस्ट में पीटीआई के अरकान भी शामिल हैं बहुत सारे। खान साहब को भी अंदाजा होगा आने वाले दिन में, ओए ये क्या किया इसने, ये क्या किया इसने, ये क्या किया इसने। लेकिन वो क्रॉस द बोर्ड हो रहा होगा जहां खान साहब रुक गए थे बदकिस्मती के साथ, और उनको भी डिपेंड होना पड़ा था, इलेक्टेबल्स फलाना दिमाग ना वो चाहिए, वो सारे वो शुरू होने। जब नहीं था तो नहीं था। अब मैं कह रहा हूं तो अब आपको ये आने वाले दिनों में, हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में, क्योंकि अदारों के अंदर भी एक प्रोसेस शुरू हो गया, थॉट प्रोसेस के ये मामला कैसे रखे जाएं, कैसे रियासत आगे बढ़े। ये जो चेंज ऑफ कमांड हुआ है, इसके बाद जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ हुआ है कि कहां पर जब इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स में, एक वाज़ेह है नहीं, जब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं ना, पॉलिटिक्स में जब इन्वॉल्व होता है अदारा, तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के बाद फिर कॉम्प्रोमाइज होती है ना। तो ऐसे नहीं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। पॉलिटिक्स में जब इन्वॉल्व होता है अदारा तो फिर कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती हैं आपको कि अच्छा ऐसा करो कि तुम्हें मैं बनाता हूं तो फिर तुम ये मेरे साथ, तो मैं तुम्हारे साथ हो, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ। जितने लोग इस वक्त हैं, जितने लोग प्रमोट हुए हैं एज लेफ्टिनेंट जनरल्स, उनमें से कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसने माजी में कभी किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के साथ काम किया हो। ठीक, यानी इससे पहले ये राना कि फलाना आदमी, फलाना शख्सियत उनके साथ थी, फलाना शख्सियत उनकी कोई एमएस था, कोई डीएमएस, कोई ऐसा कोई रिलेशनशिप निकला हुआ था, उधर थे तो हम साथ थे, तो ऐसे तो नहीं। ये जितने वो प्रमोट हुए हैं, यंग ऑफिसर्स ऊपर गए हैं और नीचे से एक जो आपको मेरिट की बुनियादों पे, ये सारी वो शख्सियात हैं जिनके पास कोई एक्सेस बैगेज नहीं है। ठीक हो गया। ये स्टार्ट करें आप जनरल आसिम मुनीर से और फिर नीचे चलते, जो एक्सेस बैगेज किसी के पास नहीं है इनमें से, कि किसी ने कोई कह रहा हो कि यार एक मिनट ठहर जाओ, अरे तो यार ये तो इसके पास ये तो अरबों बनाए हुए हैं, फलां बनाए हुए हैं, वो सियासतदानों को, वो एक्सेस बैगेज नहीं है। और अगर है तो उतार दिया जाएगा, अगर है तो उतार दिया जाएगा। तो एक बड़ी क्लैरिटी है कि मैंने आपसे कहा ना कि जब आप पॉलिटिक्स से अलग करते हैं ना, तो आप जाते हैं तो जाने के बाद फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। तो जब अलग होते हैं आप तो वो कॉम्प्रोमाइज खत्म हो जाती हैं। तो कॉम्प्रोमाइज जब खत्म हो जाती हैं तो फिर खुद ब खुद उधर से एक तथीर का अमर शुरू होता है, अदालतों से, अदारों से, बाकी सारे मामला, क्योंकि फिर आप बचाते नहीं ना किसी को, फिर आप किसी को बचाते नहीं है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में नहीं है, आप अलग, आपने कर लिया अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट ने। तो अब अदालतें, एफआईए, पुलिस है और अदारा जो है वो आइन और कानून के साथ खड़ा है। ठीक है, तो जब अदारे ने पीछे किया अपने आप को, और अदारा पीछे करता है, पहले तो इसने एंगेज क्यों किया? एंगेज इसलिए किया कि वो उधर से कुछ कर रहा है, वो इधर से कुछ कर रहा है। जब डिसएंगेज किया तो एक तो पॉलिटिकल इंपैक्ट है ना उसका, दूसरा इंपैक्ट ये है कि फिर अदारा प्रोफेशनली, फिर उसको प्रोफेशनल काम होता है, वो प्रोफेशनली गए अपने और उनके आइन और कानून के साथ खड़े। जब वो आइन और कानून के साथ खड़े हो गए तो अदालतें, एफआईए, पुलिस, अक्रॉस द बोर्ड
भाई ये नहीं हो रहा कि जी ये मेरा बंदा है यार, इसको छोड़ दो या इसको रहने दो, अक्रॉस द बोर्ड। ठीक। तो मुल्क एक अंदरूनी तौर पे ऐसे अमल से आने वाले दिनों में गुजरेगा और गुजरता हुआ नजर आएगा। ठीक है। जमहूरियत अपनी जगह रहेगी, बेहतरीन सियासतदान हर पार्टी को अपने आगे करने पड़ेंगे ठीक। और लोगों का बोझ साइड पे करना होगा। ठीक है, वो चलेगा प्रोसेस। अच्छा, अब इसमें जो है, और ये अदारे बनेंगे, मुल्क बन देखें, इंशाल्लाह, जहां पर इंशाल्लाह। मुल्क खड़ा है ना, वो क्या मतलब थोड़े से उधर से कोई ये ठीक है, डॉलर नहीं खुल रहा है, ये हो रहा है, सारा हो रहा है, डॉलर स्मगल नहीं हो रहा है मुल्क से क्या? डॉलर बाहर नहीं जा रहा? ये सट्टा मार्केट के अंदर खेल नहीं होते क्या? बिल्कुल ये स्टॉक ब्रोकर्स और ये सारे, ये हाउसिंग सोसाइटियां, ये फलाना डिमाकना आगे पीछे। तो ये मैंने आपसे कहा ना कि ये जो अदारे का फैसला है ना एस्टेब्लिशमेंट का, पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग करना, उसके नतीजे में बहुत सारे जो तुरम खान बने हुए थे ना, वो कि जी मेरा वो फलां जानने वाला, मैं ये, वो सब के तब दबड़दूस होंगे। और वो अवाम, पब्लिक, अदारे, अच्छा इसके नतीजे में पुलिस मजबूत होगी, इसके नतीजे में आप देखिएगा एफआईए मजबूत होगी, इसके नतीजे में अदालतों के अंदर ये होगा कि मतलब तमाम अदारे अदालतों के पीछे खड़े हैं। तो आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए और जमहूरी इक़्तिदार में जहां पर इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को अलग कर रही है सियासत से, तो उसके अलग करने के नतीजे में अभी तो खुश हो रहे हैं ना सारे कि हमें कोई ये न्यूट्रल आगे जाओ, क्योंकि फिर उसके बाद ये होगा ना कि कोई किसी का फोन नहीं कर रहा किसी के लिए,